आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मैं कुछ भी करूं, आपको मतलब? फिर से कान्हा से झगड़ा हुआ क्या? तुम दोनों को समझना अत्यंत ही कठिन है। राधा, जब तुम साथ रहती हो तो झगड़ा करती हो, और जब तुम दोनों अलग हो जाते हो तो एक दूसरे की चिंता करते हो। मुझे नहीं करनी किसी की चिंता। किंतु मुझे तुम्हारी चिंता है। इस भीषण ताप में बाहर मत रहो, घर जाओ। ग्वाले से बिना हिसाब किए तो आज मैं घर नहीं जाऊंगी, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े। आपसे बात करते करते कितना समय हो गया पता ही नहीं चला हनुमान। अब हमें जाना होगा। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलता हूँ प्रभु, कहीं मेरी कोई आवश्यकता ना पड़ जाए। नहीं हनुमान, आप मुझसे दूर नहीं हैं। जब मुझे आपकी आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको बुला लूंगा। क्यों प्रभु, मेरे साथ चलने में कोई समस्या है? मेरे कार्य में विघ्न उत्पन्न होने की संभावना है हनुमान, इसलिए मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ ना चलें। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। किंतु जाने से ही इस सुखद मिलन का स्मृति चिन्ह अपने पास रखना चाहता हूँ। बोलिए, मैं क्या दूँ आपको? ये मोतियों की माला प्रभु। मोतियों की माला? हाँ प्रभु, यह मोतियों की माला मैं सदा अपने हृदय से लगा के रखूंगा। ठीक है हनुमान, जो मुझे सबसे प्रिय है और जैसे मैं सदा अपने हृदय से लगा के रखता हूँ, वह आज मैं आपको भेंट कर रहा हूँ। पकड़े गए, अब क्या करूँ? तुम यहाँ इतनी धूप में क्या कर रहे हो? अरे सहानुभूति मत दर्शाओ। पहले ये बताओ कि तुम बिना बताए भागकर यहाँ वन में क्या करने आ गए? वो मैं शायद एकत्रित करने गया था तुम्हारे लिए। अच्छा? हाँ, तुमने मुझे इतनी सुंदर माला दी, मेरा भी तो कर्तव्य बनता है ना कि बदले में मैं कुछ तुम्हें दूं। पसंद आई माला? हाँ, बहुत। अरे, और माला तो तुम्हारे गले में है ही नहीं। कहाँ गई माला? क्या किया? एक समस्या से निकला नहीं कि दूसरे में फंस गया। मैया सत्य कहती है, जो अधिक बोलता है वो इसी प्रकार समस्याएं मोड़ ले लेता है। बोलो, कहाँ गई माला? गोपी, वो शहर निकालने वक्त ना कहीं वन में गिर गई होगी। मैंने कितने प्रेम से बनाया था उसे, और तुमने उसे गिरा दिया। मैं समझ गई कि ना तो तुम्हारी दृष्टि में मेरे प्रेम का कोई मोल है और ना ही मेरी दी हुई किसी वस्तु का। कितनी सहजता से कह दिया कि वही कहीं वन में गिर गई। यदि मुझसे प्रेम होता तो उसे यूं ना गिरा देते। यदि मेरा कुछ महत्व है तुम्हारे हृदय में तो जाओ ढूंढ कर लाओ उसे, अभी इसी पल। तुम्हारी माला को मैंने खोया नहीं है गोपी, तुम्हारे बहुमूल्य उपहार को मैंने किसी को भेंट कर दिया, जिससे ना तो मैं मांग सकता हूँ और ना ही तुम्हें उसका नाम बता सकता हूँ। आप खड़े होकर सोच के रहे हो? जाओ ढूंढ कर लाओ। बाद में ढूंढ लेंगे, अभी बहुत धूप है, गर्मी भी है। चलो ना, अभी घर चलते हैं। तुम मेरे भावना को कभी नहीं समझोगे ग्वाले, कभी नहीं समझोगे। अरे गोपी, कहाँ जा रही हो? आना मत मेरे पीछे, नहीं तो ठीक नहीं होगा, याद रखना। अरे गोपी, सुनो तो गोपी, गोपी। मेरे ताप को सहन कर पाना असंभव है धरतीवासियों।
लल्ला, तू कहाँ घूम रहा है? तुझे कब से ढूंढ रही हूँ मैं। लू और ताप से सबका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तू क्या चाहता है? तेरा भी स्वास्थ्य बिगड़े और तुझे ढूंढते ढूंढते मेरा भी। भैया, तुम जिस कारण से ना अस्वस्थ होगी, मैं उस कारण को धरती से ही मिटा दूंगी। अच्छा, अधिक बातें मत कर। तू ताप को नहीं मिटा सकता। तू भीतर जा और आज के बाद घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, समझा? चल। भैया, मैं बाहर तो नहीं जाऊंगा घर से, किंतु एक बात बताओ, आपको प्यास नहीं लगी है? हाय मेरा लल्ला, तुझे प्यास लगी है? कितनी बावली हूँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। तू भीतर जा, मैं शीघ्र तेरे लिए जल लेके आती हूँ। हाँ? वातावरण का ताप बढ़ने का कारण सूर्य देव है और उनके पीछे इंद्रदेव। लल्ला, तू अब तक यही है? ले, जल ले और भीतर जा, मैं तेरे लिए भोजन लेके आती हूँ। इंद्रदेव ऐसे नहीं मानेंगे, अब मुझे ही कुछ करना होगा। किंतु प्रभु ने कहा था किसी भी आहट में अदृश्य हो जाना, अर्थात मुझे किसी के सामने प्रकट नहीं होना चाहिए। मुझे अपना रूप परिवर्तित कर लेना चाहिए। जय श्री राम। कौन है आप? और इस वन में अकेले क्यों बैठे हैं? मैं बजरंगी हूँ। मेरे भ्राता श्री और भाभी श्री मुझे इस वन में अकेला छोड़ गए। क्यों छोड़कर चले गए? कदाचित मैं अधिक भोजन करता हूँ ना, इसलिए। यह तो अन्याय किया है इन लोगों ने आपके ऊपर। किंतु आप चिंता मत कीजिए, आप आइए मेरे साथ, मैं आपको भोजन भी खिलाऊंगी और आपकी देखभाल भी करूंगी। अब क्या करूं? एक ओर माता लक्ष्मी का आदेश है साथ चलने का और दूसरी ओर प्रभु की आज्ञा है दूर रहने की। किसके आदेश का पालन करूं और किसकी अवहेलना? नारायण नारायण, इसका क्या भेद है प्रभु? किसका भेद देव ऋषि? प्रभु, कान्हा हनुमान को अपने लीला से दूर रहने के लिए कह रहे हैं और राधा उन्हें अपने साथ आने के लिए कह रही है। यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो कान्हा की इस लीला में अवरोध उत्पन्न हो सकता है प्रभु। अब क्या होगा प्रभु? देव ऋषि, कान्हा इस समय मनुष्य रूप में, इसलिए वह वही लीलाएं कर रहे हैं जिससे मनुष्य को अपने जीवन में दो चार होना, मनुष्य का अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना अति अनिवार्य है तथा प्रेम और प्रेम करने वालों का सम्मान करना अति महत्वपूर्ण है देव ऋषि।